नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों। सीटेट सीटेट 2000 सितंबर 2016 में पूछे गए सीटीपी के क्वेश्चन को आज हल करेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए, पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। ए दिया है, विविधताओं को स्वीकार करके उसे महत्व देकर। बी दिया है, बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। सी दिया है, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। डी दिया है, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है आपको। ऑप्शन ए दिया है ABC, ऑप्शन बी दिया है ABCD, ऑप्शन सी दिया है ABCD, ऑप्शन डी दिया है BCD। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वो किस वर्ग के विशेष विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। ऑप्शन ए, सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी, ऑप्शन बी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, ऑप्शन सी, श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, ऑप्शन डी, सीख न सकने वाले शिक्षार्थी। इसमें ऑप्शन बी है, दृष्टि विकलांग विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, ऑप्शन ए, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, ऑप्शन बी, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों तथा पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ति पर बल देते हैं, ऑप्शन डी, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालयों में विद्यार्थी का सफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, कौन सा कथन सही है देखना है। ए दिया है, विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है। बी दिया है, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। सी दिया है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। डी दिया है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों को ध्यान नहीं रखती। इसमें आपका सही हो जाएगा सी और डी कथन सही होगा। इसमें ए गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा, सी और डी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं और फिर भी इसके विकल्प बिल्कुल भिन्न लगाते हैं। उनके बारे में फिर से कौन सा कथन सत्य है। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। ऑप्शन बी, संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। सी, संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। डी, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। ऑप्शन ए, सक्रिय सरल, ऑप्शन बी, सक्रिय सामाजिक, ऑप्शन सी, निष्क्रिय सरल, ऑप्शन डी, निष्क्रिय सामाजिक। इसमें आपका सही हो जाएगा सक्रिय और सामाजिक। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें। ऑप्शन डी, छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को सीखना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो ऑप्शन ए, पूछना, तर्क करना, निर्णय लेना, ऑप्शन बी, बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, ऑप्शन सी, प्रत्यास्मरण, रटना समझना, ऑप्शन डी, ड्रिल और अभ्यास नहीं होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। ऑप्शन ए, शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। ऑप्शन बी, शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। ऑप्शन सी, शिक्षक किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। ऑप्शन डी, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये दिया है, शिक्षार्थी की परिपक्वता,
ए दिया है शिक्षार्थी का उत्प्रेरण और सी दिया है शिक्षण युक्तियाँ, डी दिया है शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। ऑप्शन ए बी सी सही है, ऑप्शन बी ए बी सी डी सही है, ऑप्शन सी ए बी सही है, ऑप्शन डी ए सी सही है। इसमें आपका सही हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा, ए बी सी डी सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्थक अधिगम है, ऑप्शन ए निजी अनुभवों से ज्ञान की अवधारणाओं का संरक्षण और निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। ऑप्शन बी उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य। ऑप्शन सी वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण। ऑप्शन डी दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक है। ऑप्शन ए बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। ऑप्शन सी विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं। ऑप्शन डी विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही नहीं होगा और सब सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। ऑप्शन बी विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। ऑप्शन सी विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। ऑप्शन डी प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में वैयक्तिक विभिन्नताएं बहुत होती है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विकास के परिमाणात्मक प्रक्रिया जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश तथा डैश डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ऑप्शन ए खोज पोषण, ऑप्शन बी वंशानुक्रमण पर्यावरण, ऑप्शन सी चुनौतियाँ सीमाएं, ऑप्शन डी स्थिरता परिवर्तन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वंशानुगत पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारण है। ऑप्शन बी विद्यालय सामाजिकरण एक महत्वपूर्ण कारण है। ऑप्शन सी सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन डी सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यालय सामाजिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। ऑप्शन बी पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। ऑप्शन डी विकास किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि ऑप्शन ए दूसरे के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखना तथा एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। ऑप्शन बी वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाए। ऑप्शन डी परिकल्पना पर विविध परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। बुद्धि का प्रकार अंत अवस्था। ए दिया है संगीतात्मक चिकित्सक से, बी भाषिक कवि से, अंतर्वैयक्तिक खिलाड़ी से, स्थानिक वायलिन वादक या मूर्तिकार। किससे संबंधित है इसमें आपको बताना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वायोगस्की के अनुसार ऑप्शन ए बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीख सकते हैं। ऑप्शन बी वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने की भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ऑप्शन डी भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचनाएं की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। ऑप्शन सी अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया। ऑप्शन डी कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। ऑप्शन शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरे के निष्पादन की तुलना करता है। ऑप्शन बी शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतक प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। ऑप्शन सी शिक्षक मानक उत्तरों से शिक्षक विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। ऑप्शन डी शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों का अनुभव और उनकी आवाज़ की प्रमुखता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। ऑप्शन ए दोनों भाषा के बच्चे के विचारों में जन्म लेती हुई मानते हैं। ऑप्शन बी वाइगोस्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं।
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगी। ये कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबंधित करता है। ये लिंग समरूपता के लड़कों की बद्धता धारा है कि लिंग के गलत पहचान है कि बच्चों का पालन पोषण परिवार की कठिनाई है। इसमें आपको बताना है ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। लड़कियों और लड़कियों के स्वभाव के बारे में विबद्ध धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकलन के बारे में कौन सा कथन सही है। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियों और शक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। ऑप्शन बी दिया है आकलन तभी सार्थक होगा जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। सी आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। डी आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय हो और चिंता का संचार न हो। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी ए सी और ए बी, ऑप्शन डी ए बी और डी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन के कौशलों के लिए तैयार करेंगे। ऑप्शन बी घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएंगे। ऑप्शन सी खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक ऑप्शन ए समान आर्थिक पृष्ठभूमि से विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। ऑप्शन बी वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। ऑप्शन सी समूह वैयक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। ऑप्शन डी सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन मिलान करना है। इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा। समीप दूराभिमुख दिशा शरीर की केंद्र से बाहर की ओर। बी का 2 हो जाएगा। सिर पदामुख दिशा सिर से पैर का क्रम। अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं सी के 1 हो जाएगा। विभिन्न बच्चे भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं डी का 3 हो जाएगा। किसी अकेले बच्चों में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन बी संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रिया है। ऑप्शन डी संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। ऑप्शन ए कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी केवल कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन डी सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी। धन्यवाद दोस्तों।